गुड मॉर्निंग। ये वीडियोस उनके लिए हैं जो न्यू मॉम है या उनके घर में छोटा बेबी है, तो आप ये वीडियो देखें। और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो डेडिकेटेड है उन मॉम्स के लिए जिनका बेबी अभी जस्ट क्रॉल करना स्टार्ट किया या बेड से पलटना स्टार्ट किया है। मेरा बेबी जब 8 मंथ का हुआ तो वो क्रॉल करके गिर गया था बेड से, और उस वक्त मैं बहुत सर्च की थी, बहुत पैनिक भी कर गई थी। तो मुझे लगा कि यार मैं अपने एक्सपीरियंस से एक वीडियो बनाऊं कि शायद किसी को हेल्प मिल जाए इससे। एक्चुअली जब भी आपका बेबी बेड पे हो, ठीक है, और आप देखो 3 फीट के नीचे ही जनरली हमारा बेड होता है, उसके ऊपर तो होता नहीं है, ठीक है। तो 3 फीट के नीचे का है तो फिर थोड़ा सा सही है, ठीक है। अगर आपका बेबी बेड से गिर जाता है, ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है ना कि आप अपने बेबी को उठाओ। उसको ये नहीं कहाँ चोट लगाई है, नहीं, आप अपना बेबी को उठाओ, गोद में लो, ऐसे ऐसे करो। अगर वो बेहोश नहीं हुआ है तो ठीक है, बेहोश हुआ है तो सबसे पहले आपको कॉन्शियस स्टेट में लाने का जरूरत है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे कॉन्शियस होना, तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास उसको लेके जाओ, ठीक है। और अगर आपका बेबी नॉर्मल है, सिर्फ रो रहा है, आप उसको दिल से लगाओ, या शॉक में भी है तो उसको ऐसे करके रखो, बच्चे को हेड यहाँ रखो, यहाँ रखो, और उसको कंसोल करो, ठीक है। जितना हो सके आप उसको कंसोल करो, क्योंकि बच्चा शॉक में है, उसको भी पता नहीं क्यों गिरा, कैसे गिरा, अचानक से चोट लगा, ही इज़ इन कंप्लीट शॉक, ठीक है। तो उसको पहले शांत कराने की कोशिश करो, ठीक है। जब आपका बच्चा शांत हो जाता है, तुरंत तो शांत होगा नहीं, वो रोएगा, ठीक है। कोई कोई बच्चा 10 मिनट में आता है, मेरा बच्चा तो रो रहा था भाई, आधे घंटे तक रो रहा था, और मैं भी उसके साथ रो रही थी। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। आप उसको शांत कराओ, आप उसको इन्वायरमेंट चेंज करो, उस रूम से लेकर तुरंत बाहर निकलो, बाहर का दिखाओ, रोड वोड है, गाड़ी वाड़ी है, क्योंकि बच्चे लोग को कार वगैरह पसंद है, ये सब उसका दिमाग भटकाओ। उसको पेन से तुरंत तो भटकेगा नहीं, बस टेक इट ईजी, टाइम लो उसका। देखो थोड़ा सा बच्चा नॉर्मल होना शुरू कर रहा है, उसके बाद आप तब देखो कि उसको कहाँ चोट लगा, हेड पे लगा है, हैंड में लगा है, कहाँ लगा है, ठीक है। जैसे चीकू इधर साइड से गिरा था, ठीक है, तो मेरे को लगा यहाँ फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, तो मैं उसको दे रही थी। वो प्लांट्स वगैरह को ऐसे से पकड़ने की कोशिश करता है, पर उस वक्त उसका इतना मूड खराब था कि वो बिल्कुल अपना हाथ ऐसे कर ही नहीं रहा था, मतलब है कर ही नहीं था। दे भी रही थी तो ऐसे रोने लग रहा था कि मेरे को लगा यार फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, देखते हैं, फ्रैक्चर होगा तो मेरे को 15 से 20 मिनट में पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर स्वेलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर भी ये ना रोए जा रहा था। तो ये नेबर जो हमारे हैं उनके बच्चों के साथ खेलता था, तो मैं उसको नेबर के यहाँ लेके गई। अभी थोड़ी देर वो रोया, पर बच्चों को देख के फिर उसको अच्छा लगा। छोटे बच्चे को लाइक करते हैं, ठीक है। तो फिर वो उनके साथ खेला। तो थोड़ी देर खेलने के बाद मतलब देखा, टीवी देखा, अलग अलग तरह से उसका मन बहलाया। मतलब इस प्रोसेस में 1 आवर निकला। आपको क्या करना, आपको मॉनिटर करना है हेड वगैरह की, कहाँ कहीं पीछे साइड से तो नहीं गिरा है, वॉमिट तो नहीं कर रहा है। वॉमिट करे बच्चा, बेहोश हो बच्चा, एक्सेस स्वेलिंग हो, तो आपको तुरंत अपने बेबी को इमरजेंसी में लेके जाना है। इन तीनों सिम्टम्स में से बेहोशी, वॉमिट करना, ये सब कुछ भी नहीं था। ये जो रो भी रहा था वो थोड़ा पेन मेरे को लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था कि कहीं फ्रैक्चर ना हुआ हो, क्योंकि बेड से गिरा था सीमेंट वाले सरफेस पे, टाइल्स नहीं है क्वार्टर वाले घर में, सीमेंट वाले पे, ठीक है। तो फिर मैं, और फीड नहीं ले रहा था। मेरे नेबर ने बोला कि यार फीड नहीं ले रहा तो प्रॉब्लम का बात है, लेकिन मेरे को पता है कि इसका जब मूड ऑफ होता है तो ये फीड नहीं लेता, तो ये फीड नहीं ले रहा था। तो मैं कही कि चलो ठीक है, जब शांत हो जाएगा। जब शांत हुआ, लाई फीड लेने के लिए, फिर से वो रोने लगा। मैं फिर रूम चेंज की, मैं दूसरे रूम में गई, थोड़ा सा उसका मन बहलाई, थोड़ा सा उसको फीड दी मुँह में, किया तुम सक करो, तुमको अच्छा लगेगा। फिर वो मैं खुद का फीड देती हूँ उसको। तो फिर जब वो फीड लेना शुरू किया, उसका थोड़ी देर में वो सो गया, ठीक है। लेकिन जब सो के वो उठा ना 1 घंटे बाद, तो फिर से रोने लगा। जब तो क्रॉल वॉल सब किया, खेला वेला भी, लेकिन उसके बाद फिर से वो रोने लगा। तो मेरे को लगा यार फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, मैं देखी, फिर स्वेलिंग तो नहीं लगा था, लेकिन छोटे बच्चों का बॉडी ऐसा होता है ना, थोड़ा फुला सा। तो मेरे को लगा यार स्वेलिंग तो नहीं रहा। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने लगा अगर स्वेलिंग हुआ है तो इमरजेंसी में लेके आओ, अगर स्वेलिंग नहीं हुआ है तो आप उसको पैरासीटामोल दे के 24 आवर्स मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट था। तो मैं क्या की, इमरजेंसी में लेके गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाई, सब कुछ चेक वेक करने के बाद कुछ नहीं हुआ। बच्चा थोड़ा सा शॉक में गया है, अभी बच्चा थोड़ा सा करेगा, उसको चोट लगा है, तो आप उसको पैरासीटामोल दो, आप उसको ऑब्जर्व करो 2 दिन में। अगर बच्चा का थोड़ा अलग बिहेवियर लगे तो आप मेरे पास लेके आना। अच्छा, मैं 2 दवा बताती हूँ आपको। एक तो पैरासीटामोल है जो आप अपने बच्चे को वेट के हिसाब से दे सकते हैं। ये 9 kg का था तो इसको 4 ml पैरासीटामोल बोले थे। बेबी का पैरासीटामोल का सिरप आता है, उसका 4 ml बोले थे, ठीक है। दूसरा मेरे को बोले थे कि आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर
एक आर्निका करके मेडिसिन आता है होम्योपैथी का, उसका 2 ड्रॉप करके डाइल्यूट करके आप उसको दे सकते हो। वो आप रखना, आपका बेबी को कभी भी चोट लगता है तो आप वो डाइल्यूट करके अपने बेबी को आर्निका दे सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ है। अब क्या है ना, आपको क्या करना है, जब भी आपका बेबी गिरता है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, जो मैं भी अब ध्यान रखती हूँ। वोमिट ना करे बच्चा बेहोश ना हो, एक्सेसिव स्वेलिंग ना हो कहीं भी, चाहे वो हेड हो चाहे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, आपको वो चीज़ थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, ठीक है। बैक साइड से बहुत ज़्यादा ना लगा हो, बेहोश नहीं हो रहा हो, और बच्चा एबनॉर्मल टाइप से बिहेव ना कर रहा हो कि अचानक हंस रहे हैं, अचानक रो रहे हैं, मतलब ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो रोएगा बच्चा अचानक से क्योंकि उसको पेन हो रहा है, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो आप 24 आवर्स मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आराम से डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सब सिम्टम्स नहीं है तो आप चाहो तो देख सकते हो घर में 24 आवर्स, मैं 48 आवर्स भी नहीं बोलूँगी, 24 आवर्स। हमारे जैसे इंडियन मॉम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा अपने बेबी को लेकर कॉन्शियस है, उनके लिए 24 आवर्स भी बहुत है। आप नाइट में स्पेशली उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करो, क्योंकि है ना वो नींद में सो जाते हैं तो बच्चे कैसे बहुत बेचैन, रेस्टलेस तो फील नहीं कर रहा, क्या हो रहा है करके आप उसको थोड़ा सा देखो। और मोस्ट चांस है कि नेक्स्ट डे आपका बच्चा नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, थोड़ा सा तो चिक 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 रहेगा लेकिन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी कुछ भी आपको अगर डर लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जरूर